अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन बच्चों ने अपना 12th पास किया है या अभी 12th में है या 11th में है, अपकमिंग ईयर्स में अपना 12th करने वाले हैं। आपकी फैमिली में अगर आपका कोई भी बच्चा है या आपका कोई भी बहन भाई है या कोई भी रिलेटिव है या मोहल्ले में कोई भी हमसाया है जिसने रिसेंटली या पिछले साल 12th अपना पास किया या अभी 11th या 12th में या 10th में भी है, तो भी उसको इस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पिछले कई सालों से लॉन्च की गई है, पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में चल रही है, जिस स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर जम्मू कश्मीर के हर साल 5,000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और उन बच्चों को जम्मू कश्मीर के बाहर जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे उनको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का मौका दिया जाता है। साथ में उनकी ग्रेजुएशन अगर आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हैं, कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज हैं, लाइक आपका MBBS, BDS है, बी फार्मा, BSc नर्सिंग है, बी आर्किटेक्चर है, BSc पैरामेडिकल है, उसके बाद बीटेक की सभी ब्रांचेज हैं, उसके बाद BA LLB है, उसके बाद होटल मैनेजमेंट है, उसके बाद आर्ट्स की जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे BA है, BA ऑनर्स है या BSc है या BCom है, जो भी कोई कोर्स आपका अंडर ग्रेजुएट का है, सभी कोर्सेज इस स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर करवाए जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ इस स्कीम के बारे में A to Z सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो देख लेते हैं यहाँ पे इस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो इस स्कॉलरशिप स्कीम की अगर मैं बात करूं, इसका नाम PMSSS या PMUSP के नाम से इसका स्कॉलरशिप स्कीम को जानते हैं, या जम्मू एंड कश्मीर प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जो इसका पहला नाम था, अब इसका नाम PMUSP रखा गया है। ये स्कॉलरशिप स्कीम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों को दी जाती है। देखो, इसकी स्कीम की अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करूं, इस स्कीम को जब वो 2010 में पूरे ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज से कई साल पहले जम्मू कश्मीर की हालात बहुत खराब थी, कॉलेजेस वगैरह अक्सर बंद हुआ करते थे। उसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि हम जम्मू कश्मीर के उन बच्चों के लिए एक ऐसी स्कीम लॉन्च करेंगे, खासकर जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उस स्कीम के अंडर हम जम्मू कश्मीर से बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और जम्मू कश्मीर के बाहर जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज है वहां पे हम उन बच्चों को मौका दे देंगे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, 2010 से स्कॉलरशिप स्कीम को जब वो चलता हुआ आ रहा है और हर साल इस स्कीम के अंडर 5,000 बच्चों को जब वो सिलेक्ट किया जाता है। याद रखना, ये स्कॉलरशिप स्कीम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम है, ये कोई प्राइवेट नहीं है, कोई किसी कंपनी की तरफ से नहीं दी जाती है, ये आपकी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम है। ठीक, इस चीज को आप यहाँ पे याद रख लेना। ठीक, ये स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों को दी जाती है। ठीक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों को दी जाती है और AIST यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू स्कॉलरशिप स्कीम को जो वो चलाया जा रहा है। ठीक, आगे यहाँ तक आपको समझ। हम यहाँ पे सीट्स के बारे में बात करेंगे, स्कॉलरशिप अमाउंट के बारे में बात करेंगे। देखो, टोटल सीट्स की अगर मैं आपके साथ बात करूँ तो टोटल सीट्स हमारे पास हर साल जो वो 5,000 सीट्स होती हैं। ठीक, 5,000 टोटल सीट्स हर साल होती हैं और ये जो स्कॉलरशिप स्कीम की जो ये सीट्स है ना, ये 3 हिस्सों में डिवाइड है। ठीक, 3 हिस्सों में ये डिवाइड है, 3 टाइप की यहाँ पे सीट्स होती हैं। और पहला यहाँ पे हमारे पास है प्रोफेशनल, ठीक, या सॉरी जनरल की अगर हम बात करें, जनरल में आपकी सिंपल ग्रेजुएशन के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे आप BA कर रहे हो, चाहे BSc करना चाहते हो, चाहे आप BCom करना चाहते हो या ऑनर्स किसी सब्जेक्ट में भी करना चाहते हो, तो वो आपका जनरल फील्ड में आ जाएगा। अब जनरल फील्ड की अगर हम बात करें तो इसकी जो सीट्स होती हैं वो 2070 यानी कि 2070 सीट्स यहाँ पे जनरल स्ट्रीम की होती हैं। इसके बाद अगर मैं इसकी स्कॉलरशिप की बात करूं तो स्कॉलरशिप इसमें जो होगा वो 2 हिस्सों में आपका स्कॉलरशिप डिवाइड होता है। ठीक, 2 हिस्सों में आपका स्कॉलरशिप डिवाइड होता है। एक आपका कॉलेज की फी होती है, एक आपकी मेस खाने पीने का खर्चा होता है। अब कॉलेज की फी की अगर मैं बात करूं, जनरल डिग्री जो आपकी है इसमें स्कॉलरशिप आपका कितना दिया जाएगा। देखो, अगर आपका यहाँ पे जो एकेडमिक स्कॉलरशिप है यानी कि जो कॉलेज की फी है वो 30,000 तक दी जाती है। अब देखो, ये जो एकेडमिक फी होती है ये बच्चे को नहीं मिलती है। ठीक, ये डायरेक्टली बच्चे का जो कॉलेज है, कॉलेज के अकाउंट में ये फीस डायरेक्टली यहाँ पे क्रेडिट की जाती है। अगर इसमें किसी कॉलेज की फी 30,000 से एक्स्ट्रा है तो वो बच्चे को नहीं पे करना है, कॉलेज वाले उसमें मैनेज कर लेंगे। आप बच्चों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जो जनरल डिग्री होती है इसकी जो फी होती है वो हार्डली 10,000 से लेके 15,000 तक होती है। 30,000 किसी कॉलेज में होगी, मे बी अगर उसके एक्स्ट्रा भी होगी तो आपको पे नहीं करना है। ठीक, वो गवर्नमेंट कॉलेज को डायरेक्टली क्रेडिट करेगी, कॉलेज वाले उसमें एडजस्ट यहाँ पे कर लेंगे। ठीक, हो गया आपका कॉलेज का जो भी फी वगैरह है, चाहे एग्जामिनेशन फी है, चाहे आपका ट्यूशन फी है, चाहे कुछ भी कॉलेज की फी है, वो आपका यहाँ पे इंक्लूड रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मेंटेनेंस के लिए 1 लाख यहाँ पे दिया जाएगा। मेंटेनेंस बोले तो इस 1 लाख में आपका जो वो हॉस्टल का खर्चा रहेगा, इसमें आपका खाने पीने का
खर्चा रहेगा, इस 1 लाख में आपको आने जाने का खर्चा पे करना पड़ेगा। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जो हॉस्टल की फी यूजुअली होती है वो ज्यादा से ज्यादा 40 से लेके 50,000 तक आपको हॉस्टल की फी यहाँ पे करनी पड़ती है। अब इस 40-50 हजार में आपको एकोमोडेशन भी होती है और साथ में आपका मेस खाने पीने का भी इसी में इंक्लूड यहाँ पे रहता है। तो मान के चलो आप कि अगर 40,000 कहीं पे फी है, ठीक। अब कुछ हॉस्टल्स में जो वो 70,000 भी होती है, 80,000 भी होती है, लेकिन वो यूजुअली प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं और उनमें उसी टाइप की सर्विस भी दी जाती है। यूजुअली मैं जनरली बात करूं तो 40 से लेके 45,000 मान लो 50,000 तक यहाँ पे यूजुअली आपकी कॉलेज हॉस्टल की फी होती है। तो उसमें आपका खाने पीने का भी जाएगा, फिर जो आपके 50 से 60,000 बचेंगे ना, उन 50 से 60,000 में आपको फिर जो है वो आने जाने का और बुक्स वगैरह का खर्चा यहाँ पे निकालना पड़ता है। वो ये जो 1 लाख आपका होगा ये आपके डायरेक्टली आपके अपने अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक, आपके पर्सनल अकाउंट में। इसमें आपका कैसे ये क्रेडिट होता है, इसमें इन्होंने ये स्कीम रखी है कि हर साल, ये हर साल की मैं बात करूँ, ये टोटल 1 लाख नहीं, ये हर साल 1-1 लाख मिलेगा और ये जो एकेडमिक की फी है ये हर साल आपको 30,000 कॉलेज को आती रहेगी। अब देखो ये जो आपका 1 लाख है ये आपका 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, यानी कि हर साल आपको पता है कि 2 सेमेस्टर्स होते हैं, तो इन्होंने भी सेमेस्टर वाइज इसको डिवाइड किया है, यानी कि 6 महीने का सेमेस्टर होता है, एक सेमेस्टर में 50,000, दूसरा सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो गया तो उसमें आपको 50,000, ठीक। तो कुल मिला के आपको एक ईयर के 1 लाख मिलेंगे, ये 30,000 तक ये मिलेगा। ये जो 30,000 है ये कॉलेज को डायरेक्टली जाएगा, इसमें आपका कुछ भी नहीं है। अगर किसी कॉलेज की फिर 10,000 फी है तो AIST 10,000 ही पे करेगी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पे करेगी, तो ये यहाँ पे कॉलेज का जाएगा। लेकिन ये जो 1 लाख आपका है ये आपके डायरेक्टली पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, तो इसमें फिर आपको खुद अपने अकॉर्डिंगली इसको मैनेज करके चलना पड़ेगा, ठीक। इसी में ये आपके पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद दूसरी ब्रांच यहाँ पे है प्रोफेशनल की, ठीक। प्रोफेशनल की अगर हम बात करें, प्रोफेशनल में बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग है, ठीक। इंजीनियरिंग की जितनी भी ब्रांचेस हैं, चाहे आपका CSC है, चाहे आपका सिविल इंजीनियरिंग है, चाहे आपका मैकेनिकल है, चाहे वो आपको एरोस्पेस है, कोई भी इंजीनियरिंग की ब्रांच है वो आपको यहाँ पे इसके थ्रू करवाई जाएगी। नेक्स्ट आपका BSc नर्सिंग है, ठीक। BSc नर्सिंग भी इसमें इंक्लूडेड है। B फार्मेसी आपका यहाँ पे, उसके बाद B आर्किटेक्चर जिसको B आर्क के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद HMCT यानी कि होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, देन उसके बाद BA LLB, ठीक। ये सब आपका यहाँ पे। इसके अलावा आपका BVSC भी यहाँ पे इंक्लूडेड है प्रोफेशनल में ही, और उसके साथ साथ BSc एग्रीकल्चर भी इसी में आपका इंक्लूडेड है, और लास्ट ईयर BSc पैरामेडिकल की भी कुछ ब्रांचेस इसमें इंक्लूड कर दी गई थी, ठीक। वो भी यहाँ पे इसमें है। तो इसकी टोटल सीट्स जो यहाँ पे होती हैं वो हर साल 2,830 होती है, और इसमें जो स्कॉलरशिप है वो आपका यहाँ पे कॉलेज की फी जो है आपको 1,25,000 दी जाएगी। अब किसी कॉलेज में अगर एक्स्ट्रा है तो आपको पे नहीं करनी है। यूजुअली आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि कॉलेजेस की फी जो होती है वो यूजुअली 60,000 to 70,000 ही यहाँ पे होती है, ठीक। एक्स्ट्रा पे कॉलेज को एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, कॉलेज को उतना ही मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा भी होगा तो आपको उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो कॉलेज वाले जाने और AIST जाने। इसमें भी आपको 1 लाख फिर अपनी मेंटेनेंस के लिए दिया जाएगा, जिसका प्रोसीजर मैंने बताया, दोबारा रिपीट करने की मुझे जरूरत नहीं है, जो आपका हॉस्टल वगैरह का रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है मेडिकल कोर्सेज। मेडिकल कोर्सेज में हमारे पास होता है MBBS, BDS होता है, उसके बाद BAMS होता है, BUMS होता है। तो इसकी जो सीट्स होती है हर साल वो 100 सीट्स होती है। इसमें जो आपका एकेडमिक की फी होती है वो आपको अप टू 3 लाख यहाँ पे मिलेगी। अब देखो ये जो मेडिकल के कोर्सेज होते हैं इसमें थोड़ा सा यहाँ पे एक सीन रहता है, वो ये है कि अगर किसी कॉलेज में आपका मेडिकल का मतलब MBBS BDS में आपका एडमिशन हो गया, आपको कॉलेज की फी जो वो 3 लाख मिलेगी। अगर किसी कॉलेज में 3 लाख के अबव फी है ना, तो वो आपको खुद से पे करना पड़ेगा, ठीक। वो आपको खुद से पे करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस की बात है। जम्मू कश्मीर के बाहर आप जाओगे तो आपको ऑब्वियसली प्राइवेट ही यहाँ पे MBBS मिलेगा, तो प्राइवेट MBBS में फी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे 3 लाख आपको पर ईयर यहाँ से मिलेगा और 1 लाख यहाँ से, यानी कि कुल मिला के 4 लाख आपको पर ईयर यहाँ से मिलेगा। एक्स्ट्रा जो होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन BDS अगर आप कर लोगे तो BDS आपको यही 3 लाख में ही चला जाएगा, उसमें अपना नहीं लगेगा। बाकी के जो ऊपर के कोर्सेज मैंने आपको बता दिए, इसमें आपको अपना फी कुछ भी पे नहीं करना है, ठीक। वो सारा कुछ जो वो कॉलेज वाले मैनेज करके चलेंगे। इतना यहाँ पे आपका रहेगा। टोटल यहाँ पे 5,000 सीट्स यहाँ पे इसमें यहाँ पे रहेंगी। अब देखो एडमिशन कैसे करना है इसका, देखो ये कोई पर्सनल पेड प्रमोशन में इस चीज का नहीं कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम है। मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट इसमें नहीं है, ना ही मुझे गवर्नमेंट कोई पैसे देती है कि आप इस पे वीडियो बना के अपलोड करके बच्चों को इन्फॉर्म कर लो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी अपनी जो वो डिग्री इसी स्कॉलरशिप स्कीम के थ्रू कंप्लीट करी, और इसके साथ साथ इसमें हर साल 5,000 बच्चे जाते हैं। ये स्कॉलरशिप स्कीम सेंट्रली फंडेड स्कॉलरशिप स्कीम है। अगर किसी बच्चे का फायदा मिले तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई भी नहीं हो सकती। हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट इसमें नहीं है, इस चीज को आप याद रखना। फिर आप बच्चे बोलोगे कि आप इतना कुछ बता रहे हो, शायद आपको पैसे मिले ये सब बताने के लिए, तो ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम है, ये कहीं पे किसी को भी पैसे नहीं देते प्रमोशन के लिए, ठीक। ये गवर्नमेंट स्कीम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी डिजर्विंग बच्चे, खासकर जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचना, क्योंकि बहुत अच्छी स्कॉलरशिप स्कीम है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम से
मैक्सिमम क्या मतलब पूरा खर्चा आपको गवर्नमेंट उठाती है। कोई अच्छा कोर्स आप कर लोगे तो बेनिफिशियल आपके लिए यहाँ पे रहेगा। अब देखो सिलेक्शन कैसे इसमें होती है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, थोड़ा इसको भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखो एग्जाम सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है वो डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। ठीक, कोर्स पे डिपेंड है कि आपका कौन सा एग्जाम यहाँ पे रहेगा। देखो पहले की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जनरल जो कोर्सेज होते हैं, जनरल कोर्सेज में मैंने आपको बोला कि सिंपल बीए, बीएससी, बीकॉम, ऑनर्स वगैरह जो है वो यहाँ पे आपका इसमें रहेगा। अब सिंपल ग्रेजुएशन यानी कि जनरल डिग्री के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको CUET UG एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, एनटीए कंडक्ट करती है हर साल, ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक, ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा, देने के साथ साथ ये एग्जाम आपको क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप जनरल कोर्सेज के लिए एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद जो आपका मेरिट बनेगा वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे मेरिट आपका बनेगा, वो आपको CUET के स्कोर के बेस पे नहीं बनेगा। CUET जस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक, CUET आपको देना पड़ेगा इसमें। ठीक, याद रखना अगर आपको जनरल डिग्री में जाना है तो आपको CUET देना ही देना पड़ेगा। फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाओ, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, विदाउट CUET आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। क्योंकि जनरल डिग्री में यूजुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे कोर्सेज आपको जनरल कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो इसलिए CUET का एग्जाम आप दे ही दे देना। अभी मार्च में उसके फॉर्म आने वाले हैं, तो आप CUET का फॉर्म भरना, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी आप जो वो टेस्ट पेपर सिलेक्ट करके अपना एग्जाम दे देना। बाकी उस टाइम में आपको गाइड करूंगा कैसे कुछ करना, क्या कुछ करना, उस चीज की टेंशन आपको नहीं लेनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल की, तो प्रोफेशनल में बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे पहले अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग की अगर आपको कोई भी ब्रांच करनी है तो उसके लिए कोई भी जेई, कोई भी एग्जाम कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपका 12th पास होना चाहिए। 12th के मार्क्स के बेस पे आपको इंजीनियरिंग में यहाँ पे एडमिशन किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे BSc नर्सिंग है। तो BSc नर्सिंग की अगर हम बात करें, BSc नर्सिंग में पहले 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाती थी, लेकिन फिर इसका प्रोसीजर इन्होंने पिछले 1 साल से चेंज किया। अब यहाँ पे BSc नर्सिंग के लिए आपको या तो नीट यूजी एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए या जेके बोपी BSc नर्सिंग का जो एग्जाम होता है वो दिया हुआ होना चाहिए। इन दो में से कोई एक एग्जाम यहाँ पे आप लोग दे ही देना। लेकिन मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जेके बोपी BSc नर्सिंग का भी एग्जाम दे देना और साथ में नीट का भी एग्जाम दे देना, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट सेम सिलेबस, मिलता जुलता सिलेबस है। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी वाले फिर स्टेट लेवल का एग्जाम मांगेंगे, कुछ यूनिवर्सिटी वाले आपको नीट का एग्जाम मांगेंगे, तो आप दोनों एग्जाम दे के रख लेना। ठीक, क्योंकि बेनिफिट आपका है यहाँ पे उसमें रहेगा। विदाउट एग्जाम आपका एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो 12th के मार्क्स के बेस पे रहेगा। नीट एग्जाम या जेके बोपी का एग्जाम देना जस्ट एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। नेक्स्ट हमारे पास बी फार्मा है। तो बी फार्मा की अगर हम बात करें तो बी फार्मा में कोई भी एग्जाम नहीं लगेगा, इसमें सिंपली आपको 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास बी आर्किटेक्चर, यहाँ पे बी आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो बी आर्किटेक्चर के लिए आपको नाटा का एक एग्जाम होता है, इसको एनटीए कंडक्ट करती है। तो नाटा का एक एग्जाम आपको सेंट्रल लेवल का एक एग्जाम होता है, वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन जो रहेगा वो 12th के मार्क्स के बेस पे रहेगा। ठीक, ये एग्जाम आपका एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में फॉल करने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे HMCT है। HMCT बोले तो होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, इसमें भी कोई भी एग्जाम की जरूरत आपको नहीं होती, इसमें भी आपका 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास BLLB है। BLLB की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पे आपका नाटा का एक एग्जाम आपका सेंट्रल लेवल का होता है। आई थिंक NTA उस एग्जाम को भी कंडक्ट करती है, तो हाँ NTA नाटा का एग्जाम कंडक्ट करती है, तो आपको LLB के लिए नाटा का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, नाटा का एग्जाम क्वालिफाई करना है, आफ्टर दैट सिलेक्शन आपको 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास एग्रीकल्चर है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन वो भी आपका यहाँ पे इसी में आता है। तो एग्रीकल्चर में आपका यहाँ पे 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें भी कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद BVSC आपका यहाँ पे एक कोर्स होता है। देखो BVSC इसमें है, लेकिन BVSC कुछ 5 की 6 सीट्स हार्डली यहाँ पे होती है, 3 की 4 सीट्स, मान के चलो कि 5 या 6 सीट्स BVSC की है। तो BVSC की क्राइटेरिया में कहीं पे नीट का जिक्र नहीं किया गया है, तो इसमें भी यूजुअली आपका 12th का मार्क्स ही यहाँ पे लगेगा। सिलेक्शन तो 12th के मार्क्स के बेस पे लगेगा, लेकिन मे भी अगर यूनिवर्सिटी वालों ने नीट का आपको माना तो नीट क्वालिफाइंग आपका होना चाहिए। बाकी ओवरऑल BVSC के लिए नीट भी आपका वहां पे लगता नहीं है, क्राइटेरिया में मेंशन नहीं है वहां पे, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी वालों ने अगर मांगा तो नीट क्वालिफाई करना, लेकिन सिलेक्शन जो रहेगी वो 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट मेडिकल कोर्सेज जो है, अब इसमें एक और कोर्स है जो आपका प्रोफेशनल कोर्सेज, सॉरी जो आपका पैरामेडिकल कोर्सेज लास्ट ईयर ऐड हुए हैं, तो उसमें भी आपको कोई भी एग्जाम नहीं लगेगा, जस्ट 12th के मार्क्स के बेस पे पैरामेडिकल कोर्सेज का भी सिलेक्शन आपका रहेगा। हालांकि इसमें पैरामेडिकल कोर्सेज का जिक्र कहीं पे नहीं किया गया है, लेकिन लास्ट ईयर की चॉइस फिलिंग के पोर्टल में पैरामेडिकल कोर्सेज यहाँ पे थे, ऑपरेशन थिएटर वगैरह वहां पे इंक्लूडेड था, मैंने खुद जो वो देखा था उसमें। ठीक, तो उस चीज को भी देखना है। ठीक, नेक्स्ट आपका मेडिकल कोर्सेज है जिसमें आपका MBBS, BDS, BMS, BUMS करवाया जाता है। तो इसमें जो आपकी सिलेक्शन रहेगी वो आपका नीट क्वालिफाई करा हुआ होना चाहिए। ठीक, नीट का एग्जाम
एकदम क्वालिफाई होना चाहिए, देन मेरिट जो आपका बनेगा वो 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे आपका बन जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आएगा। इतना सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अब हम बोलेंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ करना है, वो मैं समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। देखो, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में सबसे पहले इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है कि बच्चा जो है वो यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख का रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक, यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख की उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेजिडेंट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। साथ में कैंडिडेट का 12th पास होना चाहिए फ्रॉम जेके बोस और सीबीएसई, और उसके साथ साथ जहां से जिस स्कूल से उसने 12th पास किया है वो स्कूल भी यहाँ पे लोकेटेड होना चाहिए यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख में। ठीक, याद रखना, आपका 12th पास होना चाहिए, साथ में आपका स्कूल जो है वो लोकेटेड होना चाहिए यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख में। अगर आप जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट है, लद्दाख के रेजिडेंट है, लेकिन 12th आपने बाहर की किसी स्टेट से किया है, तो आप इसमें एलिजिबल यहाँ पे नहीं रहेंगे। ठीक, इसके अलावा फैमिली की जो इनकम है वो 8 लाख या 8 लाख के बिलो पर ईयर की होनी चाहिए। हालांकि ये मुझे नहीं लगता सही क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर, क्योंकि ऑब्वियसली जिस कैंडिडेट की 4 लाख के प्लस इनकम है ना, वो कहीं से भी अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है, किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से कंप्लीट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 4 लाख के बजाय 8 लाख यहाँ पे रखा, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज को लेके एआईएसटी को देखना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जिस बच्चे की 4 लाख या 5 लाख या 8 लाख इनकम है तो उसको तो स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं। इससे ये इंपैक्ट होता है कि जो डिजर्विंग बच्चे होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होते हैं, उनको फिर मौका ही नहीं मिलता है इसमें जाने के लिए। ठीक, तो इसलिए इसके लेके अगर एआईएसटी कुछ कर लेती तो अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल के लिए 8 लाख इनकम यहाँ पे रखी गई है। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे आपका जो 12th पास हुआ होना चाहिए वो पिछले 2 सालों में होना चाहिए, यानी कि 2024-25 में आपका 25-26 में आपका 12th, 24-25-26 में आपका 12th पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे, यानी कि पिछले 2 सालों में आपका 12th पास होना चाहिए, तो आप इसमें यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अगर उसके अलावा आपने पास किया तो आप इसमें एलिजिबल यहाँ पे नहीं है। अब अप्लाई कैसे करना है इसको भी समझाने की थोड़ी सी कोशिश मैं आपको कर लूंगा। देखो, अप्लाई करने के लिए पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसका जो भी प्रोसीजर होता है वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको कहीं पे भी कुछ भी एक भी पैसा देने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। अप्लाई कैसे करना, देखो इसके फॉर्म आपके लगभग अप्रैल के महीने में रिलीज किए जाएंगे, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। आपको सिंपली क्या काम कर लेना, फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए कोई भी पैसा आपको नहीं लगेगा। हाँ, आप किसी ऑनलाइन वाले के पास जाएंगे, वो अपना 100-150 रुपए उसमें चार्ज ले ही लेगा, लेकिन फी इस फॉर्म की कुछ भी नहीं होती। आफ्टर दैट आपने फॉर्म भरा, नेक्स्ट डे या उसके 2-3 दिन के बाद आपको नियरेस्ट जो डिग्री कॉलेज आपके आस पड़ोस में है वहां पे जाके वेरिफिकेशन करवानी है उसकी। वहां पे बाज आपका सेक्शन बैठा होता है, वहां पे टीम बैठी होती है जो आपकी वेरिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, वो आपने करवा ली। आफ्टर दैट आपका जो वो फिर चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। चॉइस फिलिंग में क्या काम करना होता है, उसमें आपको कॉलेजेस और कोर्सेज सिलेक्ट करने होंगे, यानी कि किस किस कॉलेज में मैं जाना चाहता हूँ, किस किस कोर्स में मैं जाना चाहता हूँ। वहाँ पे बाकायदा लिस्ट होती है, आपके अपने मोबाइल फोन से ही करना, वो करने के लिए आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आपको लिस्ट लगी होगी, आपने जस्ट 1 बाय 1 करके सिलेक्ट करने के बाद ये प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो कॉलेजेस कोर्सेज होंगे, याद रखना वो जम्मू कश्मीर के बाहर होंगे, जम्मू कश्मीर में नहीं वो लोकेटेड होंगे, जम्मू कश्मीर के बाहर आपको जाना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। आफ्टर दैट आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, आपके एडमिशंस वगैरह चलेंगे, इस तरीके का यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। अब देखो, यहाँ तक तो मैंने इस चीज के बारे में पूरा रिव्यू आपको दे दिया, पूरी चीजें मैंने आपको, मुझे लगता है बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी चीजें समझा दी। अब जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, जो बच्चे इसमें जाना चाहते हैं, तो आप क्या काम करेंगे, आप हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख लेंगे, हमारा यूट्यूब चैनल जो उसको सब्सक्राइब करके रख लेंगे। जो ही इसके फॉर्म आ जाएंगे हम आपको गाइड करेंगे, आपके एडमिशंस तक, आपके कॉलेज ज्वाइनिंग तक हम गाइड करते हैं, क्योंकि ये पहला साल नहीं है, हम पिछले 6-7 सालों से बच्चों, 6-7 साल तो नहीं, हाँ आई थिंक 5 to 6 ईयर्स हाँ 6 ईयर्स हमें हो गए यूट्यूब पे, तो पिछले 6 सालों से हम बच्चों को गाइड करते आ रहे हैं, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे क्या चीजें करनी है, टिल जब तक उनका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तब तक हम उनको गाइड करते रहेंगे, और आपको भी हम गाइड करते रहेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, हमारा इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ये कोई प्राइवेट नहीं है, कोई कंपनी की तरफ से नहीं दी जाती है, गवर्नमेंट की स्कीम है, हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट इसमें नहीं है। हम आपको गाइड करेंगे ताकि जो मिडिल क्लास या जो एलिजिबल बच्चे हैं, जो डिजर्विंग बच्चे हैं, उनका कहीं ना कहीं बेनिफिट इसमें हो ही जाए। बाकी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। कोई भी डाउट होगा आप बिना किसी टेंशन के मुझे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।